घोसी उपचुनाव का एग्जिट पोल। घोसी उपचुनाव में मतदान हुआ कम, बीजेपी की बजी खतरे की घंटी। क्या घोसी में चल गया अखिलेश यादव का जादू? क्या अखिलेश यादव के लिए तुरप का इक्का साबित होंगे सुधाकर सिंह? घोसी उपचुनाव की वोटिंग हो गई, लेकिन अब वोट खुलने की देरी है। घोसी की जनता ने किस नेता को चुना, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि घोसी में किस पार्टी की जीत होने वाली है। एनडीए की तरफ से दारा सिंह, इंडिया से सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। घोसी उपचुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2022 के चुनाव की तुलना में 8.25% कम वोटिंग हुई। ऐसे में कम वोटिंग बीजेपी के दारा सिंह के लिए चिंता बढ़ाएंगी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह नहीं दिखा और 50% ही वोटिंग हो सकी। चुनाव आयोग के लिहाज से 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर 58% मतदान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इस बार 8% वोटिंग कम हुई। कम मतदान किसके लिए टेंशन का सबक बनेगा, ये तो शुक्रवार को मतगणना के ही दिन पता चल सकेगा। हालांकि सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, लेकिन साथ ही कम वोटिंग के नफा और नुकसान का भी आकलन करने में जुटे। ऐसे में दारा सिंह से लेकर सुधाकर सिंह की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड को देखें तो राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि कम मतदान और उनके बदलाव के संकेत होते हैं। सरकार और विधायक के प्रति मतदाताओं की नाराजगी के तौर पर देखा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर फागू चौहान विधायक बने थे। उस टाइम घोसी सीट पर 58% वोटिंग हुई थी। फागू चौहान ने राज्यपाल बनने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में 51% ही वोटिंग हुई थी। उस तरह से उपचुनाव में 7% कम मतदान रहा। इस बार भी उपचुनाव में यही ट्रेंड देखा जा रहा है और करीब 8.25% वोटिंग कम हुई है। भूमिहारों में देखा कम उत्साह, मुस्लिमों की लंबी कतार। भूमिहार बहुल खुंगदाबा और काची कला में वोटिंग कम हुई, जबकि मुस्लिम बहुल जमालपुर और मिर्जापुर में मतदान काफी रही। इसी तरह मुस्लिम बहुल कोपागंज में कम वोटिंग रही तो राजपुर और ओबीसी बहुल गांव में मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखा। अगर ऐसी वोटिंग पैटर्न रहा तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान की राह काफी मुश्किल रहने वाली है। घोसी सीट पर जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, 65,000 यादव और 38,000 राजपूत वोटर हैं, उसके चलते सुधाकर सिंह के लिए जीत की उम्मीद दिखती है और सपा के भी इसी समीकरण के लिहाज पर जीत की आस लगाए हुए है। लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से सपा ने आरोप लगाए, मुस्लिम और यादव समुदाय वाले बूथों पर वोटिंग डालने नहीं दिया गया। इस बात से साफ है कि समाजवादी पार्टी घोसी के चुनाव में जीत की राह पर चल पड़ी है। अखिलेश यादव का जादू चल गया। दल बदलू नेताओं को जनता सिरे से खारिज करने वाली है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि घोसी में दारा सिंह जीतेंगे या सुधाकर सिंह? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।